नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में यह 93 से 99 धाराओं में दिया गया है। जो आपकी नई बीएनएस है जो आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसका अध्याय 5 में दिया गया है। अध्याय 5 में क्या दिया गया है? महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में दिया गया है, जो आपका 63 से 99 तक विभक्त है। इसमें जो अंदर पॉइंट है अलग अलग उनको देखते हैं। लैंगिक अपराधों के विषय में 63 से 73 तक दिया गया है। महिला के विरुद्ध अपराधों महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में आपका 74 से 79 में दिया गया है। विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में 80 से 87 में दिया गया है। गर्भपात कारित करने के विषय में 88 से 92 में दिया गया है। शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में 93 से 99 तक दिया गया है। तो देखते हैं, इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लेते हैं। इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसका क्रमांक 45 है। इसी के साथ इसमें अध्याय 20 अध्याय दिए गए हैं और धारा आपकी 358 धाराओं में विभक्त है। तो देखते हैं, 93 से 99 तक दिया गया है। 93 धारा क्या कहती है? जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता जो कोई भी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखभाल का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने का आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देता है या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई भी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या माता छोड़े या पिता या ऐसा कोई व्यक्ति जो शिशु की देखभाल कर रहा हो, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देता है या किसी स्थान पर छोड़ जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, या तो 7 वर्ष की सजा मिलेगी या जुर्माना मिलेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। जो स्पष्टीकरण है वह कहता है, यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए, यदि जो शिशु है उसको आपने कहीं छोड़ दिया जिसने भी, या फिर किसी ने भी उसे कहीं डाल दिया, यदि शिशु आरक्षित डाल दिया जाए या कहीं अकेले में छोड़ देता है, कोई भी परिणाम स्वरूप मर जाता है वह शिशु, तो यथास्थिति हत्या या फिर आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी या विचारण निवारित करना इस धारा से आवश्यक नहीं है। उसका विचारण अगली धारा में किया जाएगा, दूसरी धारा में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, किसी को बिना बताए यदि मृत शरीर जो शिशु पैदा हुआ है उसके मृत शरीर को गाड़ देता है, चाहे उसकी मृत्यु जन्म से पूर्व हुई हो, पश्चात हुई हो, जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म के आशय छिपाता है, शिशु का जो जन्म हुआ उसका आशय छिपाता है या छिपाने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्योंकि जो भी शिशु के जन्म को छुपा रहा है, बिना बताए उसे गाड़ रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि वह शिशु मृत ही हो गया हो। इसीलिए इस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 95 देखते हैं। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है,
जो कोई भी किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, वह कौन से कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडित किया हो जाएगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है, ये तो उसने प्रयास किया है, शिशु को ले लिया, यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। और यदि वह शिशु से किसी भी प्रकार का अपराध कारित करा देता है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उस शिशु को भाड़े पर लिया था, नियोजित किया था, नियुक्त किया था, उससे जो अपराध कराया है वह व्यक्ति ने स्वयं किया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कहता है, लैंगिक शोषण अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना या नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यदि कोई भी व्यक्ति लैंगिक शोषण के अश्लील साहित्य के कारण शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत आता है। 96 देखते हैं। 96, जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग कराने के लिए विवश जो कोई भी किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग कराने के लिए विवश या लुप्त करने के आशय से या उसके द्वारा विवश या लुप्त किया जाएगा, कोई व्यक्ति यदि किसी शिशु को किसी भी अनुचित संभोग करने या फिर विलुप्त करने के आशय से कार्य कराएगा, वह संभव जानते हुए ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने का या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा प्रेरित करता है। किसी भी साधन द्वारा यदि उसको प्रेरित करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट धारा। 97 धारा कहती है आपकी, जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करता है। 97 धारा कहती है कि जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले। किसी व्यक्ति ने एक शिशु का अपहरण कर लिया, अपहरण कर लिया, और किस कारण से किया कि जो भी उसके पास चल संपत्ति है, सोने वगैरह की चीज लिए पहने हैं या कोई महंगी चीज लिए हैं, और वह अपहरण व्यापहरण कर लेता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। देखते हैं 98 धारा को। जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के अनुचित संभोग कराने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, वह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा व्यनित किया जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। जब 18 वर्ष से कम आयु के किसी महिला को किसी वेश्या या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वेश्याघर चलाती है या उसका प्रबंध करता है, बेचा जाए, भाड़े पर दिया जाए, अन्यथा व्यनित किया जाए, तब इस प्रकार ऐसी महिला को
वर्णित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दे, जब तक कि वह बता दे कि मैंने ऐसा करने के लिए नहीं लिया था, ना किया जाए, वह उपधारा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से वर्णित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लाई जाए, उपयोग में लाई जाए। नेक्स्ट देखते हैं स्पष्टीकरण। दूसरा देखते हैं, दूसरे स्पष्टीकरण से और समझ में आएगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अनुचित संभोग, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अनुचित संभोग से ऐसे व्यक्तियों के बीच मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह द्वारा संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता है, तथापि उस समुदाय की जिसके वे हैं, या यदि वे विभिन्न समुदायों के हैं, तो ऐसे दोनों समुदायों के व्यक्तिगत विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच विवाह सदृश संबंध को मान्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 90, और आपकी लास्ट धारा है, जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग कराने के लिए या अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, या संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या भविष्य में लिया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदता है, भाड़े पर लेता है, या अन्य उसका कब्जा अभी प्राप्त करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 14 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी किया जाएगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण वन देखते हैं। वन स्पष्टीकरण कहता है, 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर चलाने वाली, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्रेत करने वाली किसी वेश्या के या वेश्याघर चलाने या उसका प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, जब तक कि प्रतिकूल साबित ना किया जाए, वह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा उसने उस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। स्पष्टीकरण दूसरा देखते हैं। अनुचित संभोग का वही अर्थ होगा जो धारा 98 में दिया गया है। तो ये है रहा आपका अध्याय जो 5 था। अध्याय 5 में जो आपका लास्ट पॉइंट था, शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास लाते रहते हैं।